नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने यूनिवर्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Our solar system formed about 4.5 billion years ago from a dense cloud of interstellar gas and dust. बेटा, ये कहा जाता है कि हमारा जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, उसका निर्माण तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले एक गैस के क्लाउड यानी बादल से हुआ है, जो कि गैस और डस्ट से बना हुआ था। इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि उस समय तो कोई भी नहीं था इस बात को प्रमाणित करने के लिए, मगर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और डिस्कशन में आई हुई थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। इसमें यही बोला गया है कि जो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है वो एक डेंस क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से हुआ है। हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। ये जो गैस का बादल था वो लगातार अपनी डेंस उसकी जो गैसेस थी उसकी वजह से वो कंटिन्यूअसली स्पिन कर रहा था, घूम रहा था। कहा जाता है कि इस गैस के बादल के आसपास किसी तारे में विस्फोट होने की वजह से ये जो बादल था ये एक स्पिनिंग डिस्क, एक घूमती हुई चक्री के रूप में बन गया, जिसको सोलर नेब्यूला भी कहा जाता है। उस तारे के वो विस्फोट की शॉकवेव की वजह से वो जो गैस का गोला था, क्लाउड था, वो गोल गोल स्पिनिंग डिस्क के रूप में घूमने लगा और उसकी जो रॉ मटेरियल था स्प्रेड होने लगा और धीरे धीरे सिकुड़ कर वो एक फ्लैट डिस्क के रूप में आ गया। ये जो गैस के बादल होते हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने होते हैं। स्पिनिंग डिस्क में ये जो स्पिनिंग डिस्क होता है इसको तारों का जन्म स्थान माना जाता है। नर्सरी ऑफ स्टार्स कहते हैं इसको। यहाँ पर कई तारे बनते हैं और एक्सप्लोड होते हैं और इन्हीं की वजह से नए नए ग्रहों का निर्माण होता है। ये स्पिनिंग डिस्क जो है पहले धीरे धीरे रोटेट करती है, फिर धीरे धीरे इसका जो स्पीड है वो बढ़ती है और इसके अंदर की जो हीट होती है वो इंक्रीज होती है। की वजह से जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस हैं वो उसके सेंटर में कलेक्ट हो जाती हैं। स्पिनिंग डिस्क के बिल्कुल सेंटर में ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो सारे मटेरियल है वो इकट्ठे हो जाते हैं। हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन करके हीलियम को फॉर्म करती है और यही रीजन है सन के फॉर्मेशन का। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये सारी गैसेस जो है सिकुड़ने लगती हैं और जो उसका 90% भाग जो है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है, जो आगे जाके सन बनता है और बाकी के जो एक रिंग्स के रूप में रोटेट करती हैं वो प्लैनेट्स बनते हैं। इसी तरीके से जो बीच का पार्ट है वो सन के रूप में बनता है, उसको हम आज वो हमारा सन है जो उस समय डेवलप हुआ था। इस तरीके से सन का फॉर्मेशन तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ये स्पिनिंग डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है। इस रोटेशन की वजह से जो आसपास जो वो फास्ट रोटेशन हो रही है उसकी वजह से और ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स उसके चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं वो क्लम अप कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक साथ और एक लार्जर ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन बना रहे हैं, जो कि आगे चलकर प्लैनेट्स का रूप ले लेते हैं। इस डिस्क में मौजूद जो छोटे छोटे कण थे वो जुड़ के क्लम अप करके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट होने लगे और जो इसके अंदर जो गैसेस सन के अंदर नहीं एब्जॉर्ब हुई थी वो उसकी आउटर लेयर में रोटेट करने लगी। वो धीरे धीरे सन से दूर जाने लगी, मगर इतनी दूर भी नहीं गई कि वो सन की ग्रेविटेशन पुल के बाहर चले जाएं और वो उसके आसपास जो है ऑर्बिट में रोटेट करने लगी। और रोटेट करते करते उन्होंने बड़े बड़े गैस के जायंट्स प्लैनेट्स के रूप में उन्होंने शेप ले ली, जो आगे चलकर हमारे गैस जायंट्स यानी आउटर प्लैनेट्स बने। और जो रॉकी मटेरियल से बने प्लैनेट्स जो सन के पास रोटेट कर रहे थे वो हमारे जो है रॉकी प्लैनेट्स बने, इनर प्लैनेट्स बने, जैसे जो कि हमारे मेन फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं। और जो लास्ट के प्लैनेट्स थे, लास्ट 4 थे, वो गैस जायंट्स प्लैनेट्स बने, जो कि
गैस या गैसियस टर्म्स या हल्की आइस वगैरह से बने हुए हैं। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो छोटे छोटे जो टुकड़े जुड़ के बड़े बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट हुए थे वो स्फेयर के रूप में कन्वर्ट होने लगे ग्रेविटेशनल पुल के कारण, और जो आज के प्लैनेट्स हैं उसके अंदर वो तब्दील हो गए, कन्वर्ट हो गए। लेकिन कुछ क्लम्प्स, कुछ अभी भी ऐसे टुकड़े बच गए थे जो कि इतने बड़े नहीं थे कि वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल के कारण राउंड शेप ले पाते, तो वो उसी रॉकी इरेगुलर शेप में रह गए, और वो आज मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके अंदर वो अभी भी मौजूद है। इसके अलावा जो और थोड़े से लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स रह गए थे उन्होंने एस्ट्रॉइड्स, कमेट्स, मीटरॉइड्स और इरेगुलर मून्स वगैरह का शेप ले लिया। और इसी वे में ये जो गैस का बादल था ये धीरे धीरे घूमते घूमते अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण और सन के फॉर्मेशन के कारण प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के रूप में फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से सारे प्लैनेट्स बने। पहला प्लैनेट बना मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ के साइज का ही है। उसके बाद थर्ड प्लैनेट हुआ अर्थ, अर्थ के बाद जो प्लैनेट है दैट इज नोन एज मार्स। मार्स भी वो प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, कहा जाता है कि हाँ लाइफ पॉसिबल है। मार्स के बाद आती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं। ये एस्ट्रॉइड्स जो हैं लगातार जो हैं ये भी सन का रोटेशन कर रहे हैं, मगर राउंड शेप में ना होने की वजह से इनको प्लैनेट नहीं कहते। फिर आता है लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न आपको पता है इसकी बहुत सारी रिंग्स हैं और बहुत सारे मून्स हैं। फिर यूरेनस, द कोल्डेस्ट प्लैनेट। फिर है नेपच्यून जो कि हमारा लास्ट प्लैनेट है। हमारे जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं वो रॉकी प्लैनेट्स हैं और आखिरी के 4 गैसियस। सोलर सिस्टम के और भी ऑब्जेक्ट्स बने जो जिसमें से मून्स हैं और भी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और इसी तरह हमारी अर्थ का भी निर्माण हुआ। अर्थ जिस पर जीवन है, पृथ्वी हमारा वो ग्रह है जहाँ पर जीवन पॉसिबल हो पाया है। इस पे कॉन्टिनेंट्स बने, पहले एक कॉन्टिनेंट बना फिर और कॉन्टिनेंट्स बने, अलग अलग होते हैं कई देश बने, जैसे हमारा भारत देश है, ये सब उसके ऊपर बना है और इसकी परिवर्तन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।